गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर में मॉडल्स की अगली कड़ी में जो मॉडल पढ़ते हैं वो है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी और उसमें जिक्र होता है यूज्ड टू का। यूज्ड टू का अध्ययन मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी में होता है, अर्थात ऐसी मॉडल जो प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी काम करती है और मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी काम करती है। तो यह है यूज्ड टू। आरबीएससी में कभी कभार यूज्ड टू से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जनरली इस यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट को शो करने के लिए करते हैं। कोई पास्ट हैबिट अर्थात पहले समय की कोई आदत जो थी पर वर्तमान में ऐसा नहीं है, उस आदत को शो करने के लिए, जिक्र करने के लिए हम मॉडल यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, नाउ आई डोंट। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, नाउ आई डोंट। मैं क्रिकेट खेला करता था पर अभी नहीं खेलता हूँ। मीन जो आदत, जो हैबिट, जो हॉबी पास्ट में थी, पूर्व समय में थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है, ऐसे सेंटेंस को शो करने के लिए मॉडल यूज्ड टू का प्रयोग होता है। और यूज्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग आवश्यक रूप से होता है, क्योंकि ये एक ऐसी वर्ब है जो वर्ब से पहले टू लेती है। इसके बाद में जो भी रूट वर्ब आएगी उससे पहले टू, अर्थात यूज्ड टू प्ले, जैसा कि यहाँ रिटर्न है यूज्ड टू प्ले। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, नाउ आई डोंट। सेकंड सेंटेंस, ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई व्हेन ही वाज अ बॉय। वह मुंबई में रहा करता था जब वह छोटा था, बच्चा था, लेकिन वर्तमान में नहीं है, अर्थात वर्तमान में वह मुंबई नहीं रहता है। जब वो बच्चा था उस समय मुंबई में रहता था, ऐसा था। तो पास्ट की चीज को शो करने के लिए, पास्ट हैबिट उसको शो करने के लिए हम मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। मार्जिनल जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, अर्थात जो वर्ब कभी प्रिंसिपल वर्ब अर्थात रूट वर्ब या मेन वर्ब की तरह काम करे और कभी मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करे, ऐसी वर्ब को मार्जिनल मॉडल या मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। अब ये यूज्ड टू है, आई यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस, जैसे ये सेंटेंस, आई यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहा करता था। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज, हम कॉलेज में क्रिकेट खेला करते थे, पर वर्तमान में ऐसा नहीं है। यूज्ड टू एक मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका हम प्रयोग है वो करते हैं, यूज्ड टू प्लस वर्ब से हमें यह आभास होता है कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ करता था, भूतकाल में ऐसा होता था, ऐसी घटना को हम यूज्ड टू से लिखते हैं। इसका प्रयोग केवल भूतकाल की ऐसी आदत या व्यवहार का बोध कराने के लिए होता है जो अब नहीं है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, नाउ आई डोंट। ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई व्हेन ही वाज अ बॉय। व्हाइल एट कॉलेज, विनय used to read Victorian period literature। कॉलेज के दौरान या विनय जब कॉलेज में था तब वह विक्टोरियन काल का साहित्य पढ़ा करता था, पर अभी ऐसा नहीं है। नाउअडेज वो ऐसा नहीं करता है। ऐसे इंसिडेंट को शो करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसका प्रयोग केवल भूतकाल की ऐसी आदत या व्यवहार को बोध कराने के लिए होता है जो अब नहीं है, वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को शो करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग
करते हैं। अब यूज टू का नेगेटिव फॉर्म है वो यूज्ड नॉट टू होता है, यूज्ड नॉट टू होता है। कई ग्रामरियन इसको अलग अलग व्यू से सेंटेंसेस को भी लिखते हैं, जैसे आई यूज्ड नॉट टू मेक दैट मिस्टेक। इस सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो आई यूज्ड नॉट टू मेक दैट मिस्टेक, आई डिड नॉट यूज टू मेक दैट मिस्टेक। हम यूज टू को प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी काम में ले सकते हैं और साथ में डिड नॉट यूज होता है। कैसे? आई यूज्ड नॉट टू मेक दैट मिस्टेक। अगर इस सेंटेंस में जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि यूज टू को प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी, मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यूज टू को प्रिंसिपल वर्ब या मुख्य क्रिया की तरह काम में लेते हुए इसी मीनिंग वाला सेंटेंस बनाना है तो हम सेंटेंस बनाएंगे आई डिड नॉट यूज टू मेक दैट मिस्टेक। दूसरा सेंटेंस अगर ही यूज्ड नॉट टू लाइक फिल्म्स, ही यूज्ड नॉट टू लाइक फिल्म्स, इस सेंटेंस को अगर बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे ही डिड नॉट यूज टू लाइक फिल्म्स। तो वर्तमान समय में यूज टू के नेगेटिव फॉर्म में डिड का प्रयोग अधिकतर रूप से किया जाता है, अर्थात यूज्ड नॉट टू को हम डिड नॉट यूज टू के वे में लिखते हैं। यूज्ड नॉट टू को कैसे लिखते हैं? डिड नॉट यूज टू। यह अच्छा रहता है। इस प्रकार से सेंटेंस को और ज़्यादा हम अच्छे वे में लिख सकते हैं। तो मेनली जो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, इस मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी का जो प्रयोग करते हैं वो पास्ट हैबिट के लिए, अर्थात यूज टू प्लस वर्ब से हमें ये बोध होता है, ये बताता है कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ करता था, पहले के समय में, भूतकाल में, पास्ट में ऐसा हुआ करता था, पर ऐसा अभी नहीं है, वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। पहले लोग तालाबों का पानी पिया करते थे, पर आजकल ऐसा नहीं है, आजकल वे नहीं पीते हैं। तो ये कैसी घटना हो गई? पहले ऐसा था पर वर्तमान में वो आरओ का वाटर या मिनरल वाटर जो भी है पिया करते हैं। तो ऐसे सेंस में हम यूज्ड टू का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं। ग्रामीण पहले तालाब का पानी पिया करते थे। द villagers used to drink pond water, but these days they don't। अर्थात ग्रामीण पहले तालाब का पानी पिया करते थे, आजकल वो ऐसा नहीं करते। हो सकता है आजकल वो आरओ का वाटर, मिनरल वाटर जो भी जैसा अवेलेबल है अच्छा पानी, पर तालाब का नहीं पीते हैं। द विलेजर्स यूज्ड टू ड्रिंक पॉन्ड वाटर बट दीज डेज दे डोंट। तो पास्ट हैबिट, पहले समय की कोई आदत, पहले समय की, भूतकाल की, जो केवल भूतकाल की ऐसी आदत या व्यवहार का बोध कराने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं जो वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम यूज टू के प्रयोग के द्वारा लिखते हैं। एक बार से हम इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, सेंटेंस को लिख लेते हैं। यह सेंटेंस नंबर 4 है, 1 2 3 4। मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हम यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट को शो करने के लिए करते हैं, पहले की आदत को दिखाने के लिए करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये यूज टू जो वर्ब है, अर्थात ऐसी वर्ब जो कभी प्रिंसिपल वर्ब अर्थात मेन वर्ब या रूट वर्ब मूलभूत क्रिया की तरह काम में आए और कभी मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम में आए, तो ऐसी वर्ब को
मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है और इसका प्रयोग पास्ट हैबिट को शो करने के लिए करते हैं। आई यूज टू लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहा करता था, पर वर्तमान में मैं यहाँ या इस घर में नहीं रहता हूँ, तो ये एक पास्ट हैबिट है। आई यूज टू लिव इन दिस हाउस, तो यूज टू एक क्या हो गई, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी है। यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव आ रही है। वी यूज टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज, हम कॉलेज में क्रिकेट खेला करते थे, पर ऐसा वर्तमान में नहीं है, अर्थात वर्तमान में कॉलेज में नहीं खेलते, जिस समय कॉलेज में पढ़ते थे उस समय खेलते थे। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाया जाए। तो नेगेटिव फॉर्म को बनाने के लिए यूज टू का नेगेटिव फॉर्म यूज्ड नॉट टू यूज होता है, किंतु आजकल यूज्ड टू के नेगेटिव फॉर्म में डिड का प्रयोग अधिक किया जाता है। यूज्ड नॉट टू को हम डिड नॉट यूज टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिड नॉट यूज टू। जैसे सेंटेंस हो आई यूज्ड नॉट टू मेक दैट मिस्टेक, तो इस सेंटेंस को लिखेंगे आई डिड नॉट यूज टू मेक दैट मिस्टेक। यूज टू को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया की तरह काम में ले रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव फॉर्म वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनको फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से बनाने के लिए जो कुछ ग्रामरियन ऐसा मानते हैं कि अगर इसको यूज्ड नॉट टू को डिड नॉट यूज टू वाले तरीके से, वे से बनाया जाए तो ये सेंटेंस अच्छा रहता है, फेयर रहता है, फेयर मीनिंग देता है। आई यूज्ड नॉट टू मेक दैट मिस्टेक की जगह अगर आई डिड नॉट यूज टू मेक दैट मिस्टेक वाला सेंटेंस बेहतर माना गया है। ही यूज्ड नॉट टू लाइक फिल्म्स वाले सेंटेंस को ही डिड नॉट यूज टू लाइक फिल्म्स अगर सेंटेंस बनाया जाए तो इसे और ज़्यादा उपयुक्त, फेयर माना गया है। तो हमने जो मुख्य समझा, मुख्य इस बात को समझा वो ये है कि यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसका सदा पास्ट टेंस में ही काम में लिया जाता है। इसकी मीनिंग भूतकाल वाले सेंटेंसेस जो उस समय हुआ करते थे, ऐसा होता था पर वर्तमान में नहीं है, ऐसे सेंटेंस को शो करने के लिए, लिखने के लिए यूज टू प्लस वर्ब से, अर्थात हमें यह बोध होता है यूज टू प्लस वर्ब के साथ कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ करता था पर वर्तमान में ऐसा नहीं है। इसका प्रयोग केवल भूतकाल की ऐसी आदत या व्यवहार का एहसास लिखने के लिए, बोध कराने के लिए होता है जो पास्ट में तो था, भूतकाल में तो ऐसा हुआ करता था पर आजकल ऐसा नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को शो करने के लिए, लिखने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू एक मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी है, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी है। इसके साथ साथ यूज्ड टू और अगले वीडियोज में हम डेयर और नीड वाले सेंटेंसेस भी, डेयर और नीड वाले सेंटेंसेस अर्थात नीड, यूज्ड टू और डेयर, इन तीनों को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी माना है। तो इन्हें अर्थात इनका प्रयोग कभी कभार तो प्रिंसिपल वर्ब की तरह होता है, मेन वर्ब की तरह होता है और कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है। तो अगले वीडियो में हम है वो नीड और डेयर को पढ़ेंगे। आपने इन वीडियोज़ को सबको अच्छी तरीके से देखा होगा, जैसा कि हम सीक्वेंस से इन वीडियोज़ को बना रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको 1 बाय 1 देखें। और मॉडल की हमारी जो सारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी गोल्डन रेज की जो बुक है उसमें पेज नंबर 68 to 75 दी हुई है, पेज नंबर 68 से 75 दी हुई है। सभी स्टूडेंट्स उन्हें अच्छी तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व करें ताकि हम उसे अच्छे से समझ में ले सके, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सके। खूब सारे सेंटेंसेस और एक्सरसाइज यहाँ दी हुई है। इसके अलावा हमारी गोल्डन रेज की जो बुक है उसके रिवीजन के तौर पे बुक के लास्ट में भी मॉडल की एक्सरसाइज दी हुई है, तो उनका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास करने से आपकी इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट को मुख्य समझना होता है, इसे हम रट के याद नहीं कर सकते। आशा करता हूँ आपको ये सारे वीडियोस
जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप सभी घर पर अच्छे होंगे। लॉकडाउन में सभी स्वच्छता का अच्छे से ध्यान रख के गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होंगे और इसके साथ साथ समय का सदुपयोग करके इन वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखें, बार बार इनको एक्सरसाइज को सॉल्व करें, समझे, पढ़े, सुरक्षित रहे। थैंक यू।